Hello students, welcome to the class of reasoning. So here we are doing some specific questions of blood relation specifically for CLAT. So chaliye let's begin. And the first question here is D is the brother of P. तो while starting this ये blood relation हम कर रहे हैं तो I'll be clearing a few things here. तो यहाँ पे मैं मेल के लिए साइन यूज करूंगी प्लस का एंड फीमेल के लिए I'll be using माइनस. पहली बात ये है. दूसरी बात ये है जनरेशन ट्री तो ऐसे ही होता है कि हमारे से नीचे की जनरेशन विल कम बिलो अस एंड अपर जनरेशन आ जाएगी ऊपर. फाइन, ये हो गया. एंड उसके बाद जब द पर्सन हु आर ऑफ आर जनरेशंस लाइक हमारे जो सिबलिंग या फिर आर स्पाउस, तो ये स्पाउस होता है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एंड सिबलिंग होता है भाई बहन वाला. तो ये तो हमारे खुद की जनरेशन होती है, इसलिए हम जब भी सिबलिंग को ड्रॉ करेंगे वील बी यूजिंग सिंगल एरो एंड व्हेन एवर वील बी इंडिकेटिंग स्पाउस तो वील बी यूजिंग डबल एरो. बाकी while I'll be solving the questions you will be able to understand further. D is the brother of B, तो that means D जो है is the brother of B. यहाँ पे हमें D का जेंडर पता है, B का नहीं पता, इसलिए हमने कुछ नहीं किया. तो यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें जिसका जैसे जैसे सिग्नल मिलता जाएगा, जिसका जिसका सिंबल पता चलता रहेगा, जेंडर पता चलता जाएगा, हम उसको सॉल्व करते जाएंगे. तो यहाँ पे पता चल गया कि जो D है वो भाई है B का एंड दे आर फ्रॉम द सेम जनरेशन बिकॉज भाई बहन सेम जनरेशन के होते हैं, इसलिए हमने उसको एक ही जनरेशन पे बनाया है. सिंगल एरो क्यों यूज किया? बिकॉज आई टोल्ड यू जब भी सिबलिंग होगा तो हमें ऐसे करना है. उसके बाद हो जाएगा एम इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब एम जो है फर्दर वो भी क्या है, भाई है किसका, बी का. हमें फिर बी का जेंडर नहीं पता चला, वी वोंट बी राइटिंग एनीथिंग. उसके बाद है के इज द फादर ऑफ एम, मतलब फादर ऊपर की जनरेशन में होगा तो वील बी ड्रॉइंग द फादर हेयर विच इज के. फाइन. उसके बाद के है फादर, दैट मीन्स फादर इज अ मेल, हम मेल साइन यूज कर देंगे. फिर हमें आगे गिवन है टी इज द वाइफ ऑफ के. टी जो है वो वाइफ ऑफ के है एंड आई टोल्ड यू स्पाउस रिलेशनशिप में हम डबल एरो यूज करेंगे, तो जो टी है वो वाइफ है के की, हमने ये बना दिया. अब वो क्वेश्चन में पूछा कैसे बी रिलेटेड है टी से. तो जो बी है वो कैसे रिलेटेड होगा टी से, ये तो हमें पता चल गया वो उसका बेटा या बेटी होगी, बिकॉज यहाँ पे उससे नीचे जनरेशन में बच्चे ही होते हैं और वो उसकी वाइफ का बेटे की भाई या बहन है. दैट मीन्स उसका या तो सन होगा या डॉटर होगा. अगर यहाँ पे हमें साइन गिवन होता, अगर एम का पूछा होता तो हम बता देते सन है, डी का पूछा होता हम बता देते कि सन है. बट यहाँ पे हमें ना प्लस का साइन है ना माइनस का, तो अगर सन प्लस होता सन लगा देते, माइनस होता तो हम क्या लगा देते, डॉटर लगा देते. बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए वील बी मार्किंग दिस एज अ ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर सी. जस्ट इन केस अगर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन ना होती, उसके बाद क्या होगा, हम डाटा इनएडिक्वेट लगा देंगे. डाटा इनएडिक्वेट नहीं, डाटा इनसफिशिएंट लगा देंगे. या फिर हम कब लगाएंगे ये डाटा इनसफिशिएंट वगैरह, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइडेड कि किससे क्या होना है. डाटा इनएडिक्वेट ये तब होगा जब हम कह देंगे कि डाटा बिल्कुल भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है. अगला क्वेश्चन है बी इज द सिस्टर ऑफ डी. जो बी है वो कौन है, सिस्टर ऑफ डी. सेम जनरेशन होगी तो सेम लाइन में आएगा. उसके बाद सिंगल एरो क्यों लगता है, क्योंकि तो यहाँ पे व्हाट इज द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कि जो बी है वो है सिस्टर. बी के जेंडर पता चल गया तो बी जो है वो सिस्टर है डी की, हमने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया. उसके बाद है कि एम जो है वो फादर है डी का, मतलब यहाँ पे हमने एम इज द फादर ड्रॉ कर दिया. डी का जेंडर हमें यहाँ नहीं पता तो वी वोंट बी यूजिंग एनीथिंग. फिर आ जाएगा एन जो है वो सिस्टर है एम की. एन इज द सिस्टर ऑफ एम. सिंगल एरो यूज कर रहे हैं सिस्टर या ब्रदर के लिए, डबल एरो यूज करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के लिए. उसके बाद पूछा जा रहा है कि बी कैसे रिलेटेड है एन के. बी इज रिलेटेड टू एन, हमें ये बताना है. तो देखो ये जेंडर्स तो क्लियर है. उसके बाद हमें ये पता है कि एन का एक भाई है, उसके बच्चे, एन के भाई के बच्चा अगर तो बेटा होगा तो वो होगा नेफ्यू. नेफ्यू कब होगा, जब मेल साइन होगा, और नीस कब होगी, जब माइनस का साइन होगा. और यहाँ पे हमें पता है एम इज द ब्रदर ऑफ एन एंड बी इज द डॉटर ऑफ एम, सो वो उसकी क्या लगी, नीस लगी, विच इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे के इज द ब्रदर ऑफ टी. के जो है वो भाई है किसका, टी का. उसके बाद यहाँ पे एम इज द मदर ऑफ के. एम जो है वो मदर है किसकी, के की. तो हमें एम का जेंडर पता चल गया और जनरेशन गैप था इसलिए हमने ऊपर मदर बना दी थी, मदर बना दी. फिर आएगा डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ एम. जो डब्ल्यू है वो कौन है, ब्रदर है किसका, एम का. सिंगल एरो ब्रदर बना दिया. हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू टी. अब देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता हाउ इज टी रिलेटेड टू
W। अब देखो, और क्वेश्चन में एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो ये है, और जो मैं खुद से बना रही हूँ वो क्रॉस वाला है। हाउ इज W रिलेटेड टू T? अब देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस? T कैसे रिलेटेड है W के? W की बहन के बच्चे, उसका क्या लगेगा? नीस का नेफ्यू अगेन। बट यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं नीस लगनी है नेफ्यू लगनी है। अगर T का पूछा होता, बिकॉज जेंडर ऑफ T इज नॉट रिवील्ड, तो ये तो ऐसा हो गया। बट नाउ वील बी स्टडिंग कि हाउ इज W रिलेटेड टू T। W क्या लगा T का? T की मदर का जो ब्रदर होगा वो क्या लगेगा? अंकल। अब फादर का भाई होगा या मदर का भाई होगा, दोनों केसेस में वो क्या लगेगा? अंकल। और अगर फीमेल होगा तो क्या हो जाएगा? आंट। तो जो भी, चाहे मामा हो चाहे चाचा हो, ये सारे क्या लगते हैं? ये अंकल लगते हैं। तो हाउ इज W रिलेटेड टू T? अंकल लगा। नाउ वी आर हैविंग द ऑप्शंस ऑफ अंकल with maternal and paternal. Now I would like to clear you one thing कि जब भी maternal कौन होते हैं? मदर साइड वाले। और paternal कौन होते हैं? फादर साइड वाले। फाइन। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास? अब वो मदर का भाई है ना, यहाँ पे हमें दिख रहा है M यहाँ है, यहाँ वो W है, तो मदर का ब्रदर हो गया, इसका मतलब मेटर्नल अंकल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला देखेंगे, M इज द सिस्टर ऑफ K। M जो है वो बहन है K की। हमें जिसका जेंडर पता है हम वो लिख लेंगे। उसके बाद D इज द ब्रदर ऑफ K। जो D है वो क्या है? भाई है किसका? K का। तो सिंगल एरो और फिर हमने प्लस लगा दिया बिकॉज वो मेल है। उसके बाद आ जाएगा F इज द मदर ऑफ M। F जो है वो कौन है? मदर है M की। अब बताना है हाउ इज K रिलेटेड टू F। K क्या लगा? F का। अब यहाँ पे हमें K का जेंडर तो पता ही नहीं है, बट हमें ये पता है कि एफ जो है वो मदर है एम की, और जो के है वो एम का ब्रदर या सिस्टर है। इसका मतलब एफ जो लगी मदर लगी के की। बट के क्या लगा एफ का? वी डोंट नो। या तो वो सन होगा या वो डॉटर होगा, बिकॉज वी आर नॉट गिवन विद एनी साइन, तो वी विल बी राइटिंग सन और डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अब हमें कुछ एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, जहाँ पे हमें साइंस गिवन है, एंड वी विल बी सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5th to 7th विद द हेल्प ऑफ इट। फाइन, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो नाउ अब हमें साइंस गिवन है, वेयर वी नो कि जब हमारे पास ये स्लैश आ जाएगा इट मीन्स कि वो शो कर रहे हैं कि P इज द फादर, प्लस आ जाएगा मीन्स P इज द मदर, माइनस आ जाएगा मतलब P इज द ब्रदर, एंड व्हेन ये स्टार आ जाएगा मीन्स द सिस्टर। तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले ये इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ने के बाद साइंस पुट करेंगे, साइंस पुट करने के बाद उसको ड्रॉ करेंगे एंड देन वील आंसर इट। तो A प्लस B, प्लस साइन था यहाँ तो मीन्स A इज द मदर ऑफ B। Next is B slash C, where B is the father of C, and C minus D, where C is the brother of D। तो ये हमने बना लिया चार्ट। नाउ हमें बताना है देन A is D's dash। A क्या लगा D का? D का ऊपर जनरेशन होगी पेरेंट्स की, उससे ऊपर होगी ग्रैंड पेरेंट्स की। तो ग्रैंड पेरेंट्स में जब मेल है तो ऑब्वियसली ही विल बी द ग्रैंड फादर, अगर माइनस होता तो शी विल बी द ग्रैंड मदर। अगर इसकी पूरी डेप्थ में वी आर टेकिंग द होल क्लासेस, जिसमें पूरा कोर्स के अंदर प्रॉपर ये चैप्टर करा रहे हैं, तो इफ यू वांट यू कैन कम देयर एंड लर्न दिस चैप्टर एज वेल। नेक्स्ट इज ए स्टार बी, जहाँ पे स्टार का मतलब क्या है हमारे पास? ए इज द सिस्टर ऑफ बी। नेक्स्ट थिंग इज बी स्लैश सी, वेयर बी इज द फादर ऑफ सी। C minus E means C is the brother of D, and D plus E means D is the mother of E। तो अब हमें बताना है हाउ इज A रिलेटेड टू E। तो E के पेरेंट्स, उसके ऊपर उनके ग्रैंड पेरेंट्स, राइट? E के पेरेंट्स के ऊपर उनके पेरेंट्स, जो E के क्या लगेंगे? ग्रैंड पेरेंट्स। तो अब देखेंगे कि जो E के ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर की सिस्टर मतलब ग्रैंड आंट, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला है, हमें प्रूफ करना है कि A इज द आंट ऑफ E। तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस के लिए हमें सारे के सारे केसेस को क्या करना पड़ेगा? एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड नाउ वील स्टार्ट सॉल्विंग इट विद वन, लाइक A वाला सॉल्व करेंगे पहले। तो A वाले में A माइनस बी मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B। B plus C, where B is the mother of C। C slash D means C is the father of D। D star E means D is the sister of E। अब हमें क्या बताना था? A is the aunt of E। नहीं हो सकता, कारण क्या है? ये थर्ड जनरेशन पे है। उसके बाद B चेक करेंगे। A माइन A
स्टार मतलब A is the sister of B, B is the father of C, C is the sister of D and D is the brother of E. हमें यहाँ पे दिख रहा है कि A is the aunt of E. Yes, कैसे दिख रहा है? यहाँ पे A के जो फादर हैं who is B, B की जो सिस्टर है वो ये है, तो इसका मतलब ऑप्शन B is your right answer है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे डिटेल्स चेंज हैं सबकी, हर क्वेश्चन के लिए अलग डिटेल है, और हम यहाँ पे अब क्या करेंगे 8, 9 और 10 क्वेश्चन सारे कुछ इसी फॉर ये जो डिटेल गिवन है आपको। ए मीन्स ए प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर, प्लस का मतलब डॉटर है, माइनस का मतलब हस्बैंड है एंड स्टार का मतलब ब्रदर है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे। नाउ P प्लस Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q। उसके बाद है Q माइनस R वेयर Q इज द हस्बैंड ऑफ R। इफ Q इज द हस्बैंड देन इट इज बट ऑब्वियस थिंग कि R इज अ वाइफ। और अब हमें बताना है इनमें से कौन सी चीजें जो है वो ट्रू है, सही है। R इज द मदर ऑफ P, ट्रू। R is the sister-in-law of P? No. R is the aunt of P? No. R is the mother-in-law of P? No. Option A is your right answer here. Next question देखेंगे wherein we are given P star Q, where star means P is the brother of Q. Q plus R. Q plus R means Q is the daughter of R. और अब हमें क्या बताना है, इसमें से क्या चीजें ट्रू है। तो यहाँ पे P is the brother of R, no, they are of different generation, हो ही नहीं सकता। P is the uncle of R, again no. P is the son of R, which is true. P is the father of P, which is not. P is the father of R आएगा यहाँ पे, which is wrong. मतलब P जो है वो बेटा है, बिल्कुल दिख रहा है बेटा है R का, तो ऑप्शन नंबर C इज आर राइट आंसर है। अगला देखेंगे P प्लस Q। P प्लस Q मीन्स क्या हो जाएगा, P is the daughter of Q, where Q star means Q is the brother of R. अब हमें ये डिटेल गिवन है एंड वी हैव टू टेल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फाइन, अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा सही है। तो P इज द नीस ऑफ R, यस ट्रू। उसके बाद है P इज द डॉटर ऑफ, यहाँ आ जाएगा R is the daughter of P, no। अगला आ जाएगा P is the cousin of R, no। P is the daughter in law, no। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है कि P जो है वो नीस है उसकी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे फर्दर हमें क्या है, वैसे के वैसे साइंस की बना है, बट हमें एक ईच क्वेश्चन का बताना है। फाइन, नाउ वी विल बी सॉल्विंग इट। $A मीन्स is the father, हैश मीन्स डॉटर, एट द रेट मीन्स सिस्टर, और अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, h एट द रेट। एट द रेट का क्या मतलब है, h इज द सिस्टर ऑफ k। $K मीन्स k इज द फादर ऑफ l। L उसके बाद हैश L इज द डॉटर ऑफ M, मतलब यहाँ आ जाएगा M। तो ये हमने पूरा ड्रॉ कर दिया। अब हमें बताना है हाउ इज K रिलेटेड टू M। K क्या लगा, K इज द हस्बैंड। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, डबल एरो है और वहां पे प्लस का साइन है। फाइन, अगला देखेंगे क्वेश्चन। A प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर, A माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर एंड स्टार मीन्स ए इज द डॉटर। तो अब हमें बताना है ई क्या लगा, कौन से वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें पता चल रहा है, इसमें पता चल रहा है हमें कि जो ई है वो मैटरनल अंकल ऑफ डी है। चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, चार ऑप्शंस गिवन है। पहली ऑप्शन जो है डी प्लस एफ मीन्स डी इज द सिस्टर ऑफ एफ एंड एफ स्टार ई, मतलब एफ इज द डॉटर ऑफ ई। अब बताना है ई इज द मैटरनल अंकल, हमें यहाँ पे ई का साइन ही नहीं पता, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा चेक करेंगे, डी माइनस एफ वेयर डी इज द ब्रदर ऑफ F and F star means F is the daughter of E. Again we don't know E maternal uncle कैसे होगा। अगला चेक करेंगे, यहाँ पे भी हमें नहीं पता चल सकता, but we will be checking it out. D star means D is the daughter of F, where F plus E means F is the sister of E. अब देखिए यहाँ पे भी हमें नहीं पता चल सकता E मेटरनल अंकल है, कारण क्या है, यहाँ पे हमें हर जगह क्या हो रहा है, E का साइन कहीं पे भी नहीं पता चल रहा है। फाइन, तो ये अब हमें इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। अगला चेक करेंगे, ये हमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि जहाँ पे माइनस आ जाएगा वहां पे सन होगा, बट
द थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट इज कि यहाँ पे हमेशा, अब आप पिछले क्वेश्चन में चेक करो, हमेशा जो लिखा था a प्लस बी, तो पहले a आएगा, उसके बाद प्लस का साइन का जो भी मतलब होगा वो, और उसके बाद b का रिलेशन आएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे a प्लस बी मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b, अगले क्वेश्चन में आप चेक करोगे यहाँ पे है p माइनस q मीन्स P इज द सन ऑफ Q आना चाहिए था ना, बट हेयर इट इज Q इज द सन ऑफ P। अगला हम चेक करेंगे स्टार, स्टार का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ Q, स्लैश का मतलब Q इज द सिस्टर ऑफ P, P प्लस Q मीन्स P इज द मदर। तो ये हमारा ऐसा ही चलता रहेगा, फाइन। उसके बाद अब हमें क्या है, अब इसको सॉल्व करेंगे पूरा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, हमें ये बनाना है n स्टार के, स्टार का मतलब क्या है कि P वहीं आएगा, तो मतलब n इज द ब्रदर ऑफ K, K माइनस M, अब माइनस यहाँ पे आएगा तो मतलब M इज द सन ऑफ K। उसके बाद है M स्लैश L, वेयर L इज द सिस्टर ऑफ M। तो हमने ये कर दिया ड्रॉ। अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हम उसको चेक करेंगे, कैसे हम उसको चेक करेंगे, पढ़ेंगे। के इज द फादर ऑफ एल एंड एम, वी डोंट नो बिकॉज के का हमें साइन ही नहीं बता रखा। उसके बाद जो अगला है वो है एल इज द डॉटर ऑफ के, एल इज द डॉटर ऑफ के विच इज ट्रू, आगे पढ़ लेंगे। एंड इज द, एल इज द नीस ऑफ एन, अगेन इट इज ट्रू, अंकल एन, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो बी हुआ दैट इज द राइट आंसर। अगला है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, अरुण क्या कहता है, अरुण कहता है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स सन। तो हम पहले ड्रॉ करेंगे अरुण। अरुण क्या कह रहा है, माय मतलब अरुण के लिए माय ग्रैंडफादर, अरुण के ग्रैंडफादर का बेटा। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स सन, तो ये लेडी, ये लड़की क्या लगी अरुण की, ये उसकी सिस्टर लगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नाउ द पॉइंट इज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि इसके करने के बहुत सारे तरीके होते हैं एंड इट इज यूजुअली कंफ्यूजिंग। तो अब यहाँ पे क्या है, आई बी टेलिंग यू अ वे जिससे मैंने इसको सॉल्व किया है। तो मैंने पहले माई ढूंढा, जो बंदा लिख रहा है हमने वो फाइंड करके उसका सारा रिलेशन ड्रॉ कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये पूरा डिटेल में हमने स्टडी करा है जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, तो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट तो यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू देयर। उसके बाद है नंदनी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदान सिस्टर संगीता's ब्रदर। अब देखो, मदन की एक सिस्टर है, मदन सिस्टर, संगीता है, संगीता का ब्रदर है कोई, ठीक है। नंदनी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदान सिस्टर्स संगीता's ब्रदर, नंदनी इज द ओनली डॉटर। हाउ इज नंदनी रिलेटेड टू मदान, नंदनी कैसे रिलेटेड है, नंदनी नीस है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर बिकॉज वो उसकी सिस्टर के भाई की बेटी है। नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, नेक्स्ट क्वेश्चन इज pointing towards a boy, Meena said he is the only grandson of my grandfather। मतलब मीना बनाएंगे, मीना का हम क्या बनाएंगे, ग्रैंडफादर। उसके बाद क्या है, ग्रैंडफादर का क्या है, ही इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब वो क्या हुआ, मीना का ही वो भाई लगा। अब पूछना है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू मीना, तो मीना का वो क्या लगा, उसका वो ब्रदर लगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, पॉइंटिंग टू अ वुमन, निर्मल सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। तो क्या बनाएंगे हम, निर्मल, उसके बाद माय वाइफ मतलब निर्मल की वाइफ के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड मतलब यही हुआ। तो ये आगे चाइल्ड के आगे क्या बनेगा कि ओनली, अकेली अकेली बेटी। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू निर्मल, ये क्या लगेगी, उसकी वाइफ लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, pointing towards a photograph, Rashika said he is the grandson of my grandmother's only daughter। मतलब हम बनाएंगे रशिका, रशिका बनाने के बाद हमने क्या करा, माय ग्रैंड मदर्स ओनली सन, मतलब रशिका की ग्रैंड मदर की का अकेला अकेला जो बेटा होगा। ही इज द ग्रैंडसन ऑफ माय ग्रैंड मदर्स ओनली सन का ग्रैंड, मतलब अब यहाँ पे वो बन जाएगा। तो हाउ इज द पर्सन इन द बॉय, ये जो बॉय है रिलेटेड टू रशिका, उसका वो क्या लगा, सन। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। उसके बाद क्या है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, सुरेश कहता है शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर, सुरेश बनाएंगे। उसके बाद माय ढूंढेंगे, माय के आगे का रिश्ता बनाएंगे, सुरेश के ग्रैंडफादर बना दिए, ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर मतलब सुरेश की मदर, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर,
तो हमने ओनली डॉटर बना दी। अब पूछ रहे सुरेश उसका क्या लगता है, तो सुरेश उसका हस्बैंड लगता है, सॉरी सुरेश उसका ब्रदर लगता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए फॉलोस। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ पॉइंटिंग टू अ बॉय दिव्या सेट, तो हम यहाँ पे दिव्या बना लेंगे। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन यूजुअली डिफिकल्ट रहते हैं, तो हम इनको इस तरीके से ही करेंगे। पहले देखेंगे कौन बंदा कह रहा है, उसके बाद हम ढूंढेंगे माई माई फादर्स ओनली ब्रदर। माई फादर का ओनली एक क्या है, ब्रदर है। ही इज द सन, उनका ये क्या है, बेटा है। तो अब हमें क्या बताना है, हाउ इज दिव्या रिलेटेड टू दैट बॉय। दिव्या क्या लगा उसका, दिव्या उसकी कजन लगी, कजन सिस्टर लगी। फाइन। क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, और उसके बाद हमें ये मेंबर्स दे रखे हैं, हमें ड्रॉ करना है। देयर आर टू मैरिड कपल्स PQRST एक्स, ये बेसिकली 6 जाने हैं, जिसके अंदर क्या है, 2 मैरिड कपल है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट हियर यू नीड टू नो इज कि ये जो क्वेश्चन है ये हम ब्लड रिलेशन के उसमें कर रहे हैं, बट ये ब्लड रिलेशन एंड एक हमारा होता है पजल्स, या फिर हम उसको कह सकते हैं सेटिंग अरेंजमेंट, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड यहाँ पे भी ये 5 मार्क्स का है। तो उसके बाद ये क्या रहता है, ये यूजुअली 5 मार्क्स का ऐसा पैराग्राफ फॉर्म में आ जाता है, एंड इट इज वेरी इजी टू डू। लेट्स सॉल्व इट। 2 मैरिड कपल है, क्यू इज द इंजीनियर एंड द फादर ऑफ टी। क्यू जो है फादर है टी का, और वो क्या है, वो इंजीनियर है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्यू इज एन इंजीनियर। उसके बाद अब क्या है, एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ आर। नाउ वी डोंट नो हाउ इज इट रिलेटेड टू इट, बट हमें ये पता है कि एक्स इज एन लॉयर, और हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ आर। उसके बाद एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, मतलब यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर बन गई एस किसकी, टी की, एंड इज अ हाउस वाइफ। तो जो एस है वो क्या है, हाउस वाइफ। उसके बाद क्या है, देयर इज वन इंजीनियर, वन लॉयर, वन टीचर, वन हाउस वाइफ एंड 2 स्टूडेंट्स इन द फैमिली। अब देखिए स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली जो ये बच्चे हैं यही होंगे, और अगर ये एक कपल है तभी ये दूसरा कपल होगा, और तभी ही ये 2 बच्चे होंगे। अब क्या समझने का है यहाँ पे बात, देखिए यहाँ पे हमें ये पता है कि देखो जाने कितने थे, पी कहीं ने ड्रॉ किया, तो पी ये होगा, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, एक्स हो गया। और अब हमें यहाँ पे क्या पता है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये भी स्टूडेंट है, टी और आर क्या है, स्टूडेंट्स है। टी प्लस आर जो है वो है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब हमें क्या गिवन है कि एक हाउसवाइफ है, कौन है हाउसवाइफ, एस हाउसवाइफ होगी। और उसके बाद हमें पता है एक इंजीनियर है जो हम ड्रॉ कर चुके हैं, एक लॉयर है, एक टीचर हमने ड्रॉ नहीं की। तो हम देखेंगे रह कौन गया, पी रह गया, तो पी क्या है, टीचर है। ऐसे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो रिमेनिंग 2 थे वो क्या थे, रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स थे, तो हमने वो भी बना दिए। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। पी का हस्बैंड कौन है, क्यू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर मैरिड कपल्स, तो हमें पता है एक है एस और एक्स, और दूसरा कौन सा है, क्यू और पी। एस एक्स और क्यू पी ढूंढेंगे, एस एक्स और क्यू पी ये रहा, तो दिस इज आर राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। Which of the following definitely a group of male members, तो we'll check it out here। पहले है x, फिर q, और फिर देखो हमें पता है x और q तो डेफिनेटली है, बट हमें नहीं पता, ना हमें t की इन्फॉर्मेशन है ना हमें r की इन्फॉर्मेशन है। वी जस्ट नो कि ये क्या है, दोनों स्टूडेंट्स हैं। कोई हमें नहीं पता मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, इसलिए व्हाट वील डू, विल मार्क द ऑप्शन हैविंग x और q ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द सिस्टर ऑफ टी। हम चेक कर लेंगे यहाँ पे टी की सिस्टर कौन है, इफ दे आर टेलिंग अस की सिस्टर है तो वो आर ही होगी, या फिर हम यहाँ क्या लिख देंगे, डाटा इनएडिक्वेट लिखेंगे, बिकॉज आर की भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पीज प्रोफेशन, तो कैन बी क्या, वी आर श्योर कि पी का प्रोफेशन क्या है, पी इज अ टीचर, तो हम मार्क कर देंगे विच इज ऑप्शन नंबर सी। एंड विद दिस वी आर फिनिश्ड विद टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर वी हैव डन सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है ब्लड रिलेशन से। आई होप यू विल गेट देम, यू आर अंडरस्टैंडिंग देम। थैंक यू सो मच।